You are watching Rafael TV. आमीन। सबके हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज जैसा कि आप सभी बड़ी तैयारी के साथ मुख्तलिफ चर्चेस से, रफ़ाइल चर्चेस मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ़ लाए हैं और खुदावंद की हम्द व सताइश करने के लिए मैं आप सबको वेलकम करता हूं रफ़ाइल गुलशन चर्च में। इन मुकाबलों के साथ साथ एक और बड़ा ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हम एल्डर, डीकन, मुबशर और असिस्टेंट पास्टर मुकर्रर करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आप कम वक्त लेंगे, उसके बाद फिर हम बाकायदा तौर पर जो ख़ास हमारा प्रोग्राम है प्रस्तिश सताइश करने का। मेरे अजीज बहनों भाइयों, बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब तक कोई बुलाया ना जाए, बेचा ना जाए, मुनादी क्यों कर करे। और क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी लाते हैं। और मैं इस बात से आज खुश हूं जो अरसे दराज पहले खुदावंद ने मुझे रोया दी कि अगर तो आसमान के सितारे गिन सकते हैं तो गिन तेरी औलाद ऐसे होगी। और आज मैं इस बात पर फख्र कर सकता हूं कि आप सब मेरी औलाद हैं रूहानी, जो आसमान के सितारों की मानिंद है। और इन्हीं में से खुदा, आप ही में से खुदा अपनी खिदमत के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। कलाम मुकद्दस में जिस आयत को हमने पढ़ा है बड़ी ही गौरतलब है, लेकिन फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे कि मुनादी करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जिन्हें चाहा उन्हें क्या किया? बुलाया। यह आयत मेरे अजीज बहनों भाइयों इस सूरत हाल को बयान करती है कि यीशु ने अपने शागिर्दों में से 12 रसूलों को चुना। यह इंतहाई काबिल तवज्जो बात है कि जो कुछ इससे जाहिर हुआ वो यही है कि जिनको वो आप चाहता है उनको अपने पास बुलाता है। और उसके चाहने का कैसे हम पता अंदाजा लगा सकते जी मुझे खुदावंद ने बुलाया? क्या मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो लोग खिदमत में हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं या आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा प्रूफ है कि खुदा ने आपको बुलाया? भाई साहब, क्या ये प्रूफ है? जब हमें महसूस किया गया तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा क्या आपकी बुलाहट है? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि जब मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो मैंने कहा खुदावंद मैं तो बोल नहीं सकता। जिस तरह यर्मिया को बुलाया और यर्मिया ने कहा मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बोल नहीं सकता। तो मैंने कहा खुदावंद मैं नहीं बोल सकता। तो खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और कहा मैं गधी को जुबान दे सकता। उस वक्त मैं जॉब करता था और अपनी जॉब पर था और मैं उठा और मैंने देखा कोई नहीं। फिर आया, जुमे का दिन था, सब लोग नमाज के लिए, मैं अपनी फैक्ट्री में अकेला। सेकंड बार जो है मेरी आवाज आई कि मैं गधी को जुबान दे सकता। मैं फिर उठा, मैंने फिर देखा, फिर आकर बैठ गया। फिर तीसरी बार फिर आवाज आई कि मैं गधी को जुबान दे सकता हूं। मेरे बेटे, मैंने बलाम नबी की गधी को जुबान दी ताकि वो बोले और नबी को उसकी नादानी से बचाए, और मैंने तुझे जुबान दी है, तेरी जुबान को खोला है ताकि तू लोगों को बताए कि आगे मौत है। जब मैं अपने उस्ताद को बता रहा था उन्होंने आंखें बंद कर ली और उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड। मैं अब कह रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। ये है बुलाहट, ये है बुलाहट। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपका इंटरव्यू लूं कि आपको क्या ऐसी बुलाहट है। ये बात बड़ी गौरतलब है क्योंकि ये बड़ा खास मामला, यस्सु को तो बताने की जरूरत नहीं है,
वो तो जानता है दिलों के हाल, इसलिए जिसे चाहता है बुला ले, तो उसे पता है कि कौन है खिदमत के काबिल। पर मेरे अजीज बहनों भाइयों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों की कोई खूबी नहीं देखी कि ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छी मुनादी करते हैं, बहुत अच्छे वर्शिपर हैं, नहीं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, शागिर्दों की ना कोई खूबी ना कोई सलाहियत, बल्कि खुदावंद की मर्जी से उसने उनके चुनाव का फैसला किया। हालेलुया। और जिसके सबब से उसने उन्हें खास जिम्मेदारी सौंप दी। और ये मेरे अजीज भाइयों, जिन्हें हम महसूस करने जा रहे हैं, एल्डर हैं, डीकन हैं, मुबशर हैं, पास्टर, आज ये एक बड़ी खास जिम्मेदारी जो है वो हम आपको सौंपने जा रहे हैं। तमाम वक्तों के दौरान मेरे अजीज बहनों भाइयों, उनकी बुलाहट का यही तरीका कार रहा। पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, जो कोई खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ उसी की बुलाहट हुई। जो कि खुदा की नजर में मकबूल हुआ, तो पादरी भी तो ऐसे करते हैं। जो कि नजर में मकबूल हुआ उन्हें पादरी बना देता, मुबशर बना दिया, एल्डर बना दिया। देखो, रिकमेंड तो पास्टरों ने किया ना। जितने लोग आए हैं, पास्टर एल्फ्रेड साहब ने अपने डीकन रिकमेंड किए, एल्डर रिकमेंड किए, और मैंने भी 2 रिकमेंड कर दिए। और पास्टर बैठे हैं, अगर वो भी कोई रिकमेंड करना चाहते हैं तो खुला जे समंदर, दरिया, जेड़ा मर्जी आप तो ले। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं चंद एक मिसालें लेके आमीन करूं क्योंकि प्रोग्राम काफी लंबा है हमारा। तो मेरे अजीज बहनों भाई, जो कोई खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ उसी की बुलाहट हुई। खुदा ने नूह को बुलाया और उसको हुक्म दिया, कश्ती बना। बुलाया नूह को। इतना जमाना, इतनी दुनिया, इतने लोग, पर खुदा की नजर में एक ही मकबूल नजर हुआ, और वो था नूह। क्योंकि उसने कहा कि सारे जमीन या दुनिया का जो खात्मा मेरे सामने है। और नूह मर्दे रास्तबाज अपने जमाने के लोगों में बेऐब था मेरे अजीज बहनों भाइयों। और खुदा नूह के साथ, और नूह जो है वो खुदा के साथ साथ चलता था। आग की जलती हुई झाड़ी में उसने मूसा को बुलाया। किसको बुलाया? मूसा कौन था? कौन था मूसा? कोई मुझे बताएगा मूसा कौन था? जब उसे बुलाया वो कौन था? बागी, मफरूर, कातल, ऐसा ही है कि नहीं? मफरूर था ना, भागा हुआ था, बंदा मार के फराउन। पर वो खुदा की नजर में मकबूल नजर हुआ। हमें लोगों को नहीं देखना लोग आपको क्या कहते हैं, हमने खुदा को देखना है, खुदा आपको क्या कहता है। हालेलुया। मैं अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों की नजर में निकम्मा, अनपढ़, जाहिल, किसी शख्स ने खुदा से शिकायत की है, पास्टर विक्टर को क्या आता है? ना उसके पास तालीम है, ना उसके पास कोई औहदा है और डिग्री है। तो खुदावंद ने कहा मेरा बेटा हलीम और फिरोजतन है। उसकी ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, उसी शख्स ने आकर मुझसे कहा कि पादरी साहब मैंने खुदा से ये बात कही और खुदा ने मुझसे कहा मेरा बेटा हलीम और फरोतन है, वो मुझे पसंद है। खुदा को पसंद आना चाहिए। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा ने मूसा को बुलाया कि वो फराउन के पास उसे भेजा और वो इसराइलियों की रिहाई की दरख्वास्त करे। अजीज बहनों भाइयों, खुदा ने सैमुएल को बुलाया, मगर उससे बचपन ही में खुदावन ने आवाज दी उसे, और वो समझो कि शायद मेरे उस्ताद ने मुझे आवाज दी है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये एक इलाही बुलाहट को पूरे तौर पर समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आखिरी बात पतरस के खत में लिखा हुआ है, तमाम मेरे वो भाई, वो अजीज जिन्हें हम आज डीकन, एल्डर, मुबशर और असिस्टेंट पास्टर मुकर्रर करने जा रहे हैं, एक आयत
अपने जहन में रख लें। बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं पर ये वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। बस है भाइयों, कितने लोग जरा खड़े हो जाए, सामने आ जाए। जी, जेम्स वल बहादुर मसीह एल्डर बहावल जी, दीवान वल सूजा एल्डर के लिए, जावेद बरकत डीकन के लिए, आरफ वल सूबा डीकन के लिए, अजीम मुबशर के लिए, भाई इश्तियाक भट्टी असिस्टेंट पास्टर के लिए आगे आ जाइए। और मैं चाहूंगा पास्टर अफजल साहब, पास्टर एल्फ्रेड साहब, पास्टर दानिश और पास्टर साहबान अगर पीछे बैठे हुए हैं तो ऊपर आ जाए। पास्टर आमिर, आप लोग यहाँ आगे लग जाएं इस लाइन में। आपके लिए एक आयत पढ़ने जा रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए ऊपर। पास्टर साहबान